आपसे अगर कोई भूल हुई है, आप अगर मनमते चल रहे हैं, तो क्षमा, माफी अपने पीर फकीर से लीजिए, क्योंकि यह फकीर अगर माफ करते हैं तो उस माफी को मालिक भी नहीं रोकते, वो भी माफ कर देते हैं। पर मनमते ना चलो। जरा सी बात संत कहते कि ये काम नहीं करना, और आपको लगता है यार इस करने में क्या हर्ज है, ये तो जरूरत है, समय की मांग है, इत्यादि इत्यादि, और आपने वो कर्म कर लिया बिन पूछे, समझ लो भक्ति में धब्बा लगवा लिया। जिसके लिए आपने जिंदगी कुर्बान करने की सोची, वचन न मानने की वजह से आप बहुत दूर हो जाते हैं। आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार पहले भी सुनाई। एक राजा बहुत ही नेचर प्रिय, प्रकृति को प्यार करने वाला था, और उसका एक पेड़ था, आम का कह लीजिए, पीपल का कह लीजिए, जिससे उसे बहुत बहुत मोहब्बत थी। एक बार वो पेड़ अचानक सूख गया। बादशाह उसे अपना दोस्त समझता था, बेस्ट फ्रेंड समझता था, दिल की बात उससे कर लेता था। जब देखा कि पेड़ सूख गया, बादशाह व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब क्या होगा? अचानक बादशाह का गुरु मुर्शिद, जो पूर्ण गुरु था, वो आ गया। कहते हैं मुरीद तड़फता है तो गुरु मुर्शिद कामिल को खबर पहुंच जाती है। वो पहुंचे या उसकी रहमत पहुंचे, उसकी परेशानी को वो दूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही देते हैं। तो गुरु वहां पहुंचे और कहने लगे, बेटा बोल, तू दुखी क्यों है? कहने लगा, जी मेरा ये पेड़ बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बाग बहुत मोहब्बत करता हूं, ये सूखता जा रहा है, पेड़ सूख गया, क्या करूं? गुरु कहने लगे, कोई ऐसी पतिव्रता जो अपने पति के अलावा किसी को आंख के नीचे ना लाती हो या लाता हो, ऐसी औरत को लाओ जिसके छोटा बच्चा हो, नव जन्मा। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी क्या पता वो औरत कहां है, आप बताइए। गुरु जी मुस्कुराए, कहते फला गांव में फला आदमी के घर वाली है, उसको लेके आओ। वो उसे ले आए। फकीर कहने लगा, हे मां, जब तू बच्चे को दूध देगी तो कुछ दूध गिलास में निकालना, फिर पानी के टब में या पानी की बाल्टी में उस दूध को डाल के सारे बाग पे, पेड़ पे छिड़काव कर देना, राजन तेरा बाग हरा हो जाएगा। ऐसे ही किया गया, सारा बाग हरा हो गया, वो पेड़ भी हरा हो गया अगले दिन, लेकिन एक मोटा टहना सूखा रह गया। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, सारा पेड़ हरा भरा, एक टहना सूखा हुआ। कहते गुरु जी ये मुझे बड़ा दर्द है, इसे भी हरा कीजिए। संत मुस्कुराए, कोई कमी है, कोई वजह है, तभी ये सूखा है। राजा कहने लगा, हे गुरु मुझे क्या मालूम क्या चक्कर है। कहते उस औरत से पूछ लो, वो बता देगी। तो राजा उसके पास गया, लोग गए फकीर के पास लेके आए कि बता मां, आपने जब आपने ये बच्चे को दूध दिया, उस दूध में से सब पे छिड़काव किया गया, सारा बाग हरा हुआ, पेड़ हरा हुआ, एक मोटा टहना सूखा क्यों रह गया?
तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हे राजन, शाम का समय था, सर्दी का मौसम था, थोड़ी थोड़ा कोहरा धुंध होने लगी। मैं अपने बेटे के साथ पति को उड़ीक रही थी। सामने से एक आदमी आया तो मैंने अपने बेटे को कहा, देख तेरे पापा आ रहे हैं। उतना ही ऊंचा, वही डीलडॉल, वही चाल। लेकिन जब वो आदमी पास आया तो वो कोई और था। कुछ क्षण के लिए मैंने उसे अपना पति मान लिया। बस वो क्षण ही है जिनकी वजह से ये टहना सूखा रह गया, वरना राजन ये टहना भी हरा भरा जरूर हो जाता। तो अपने आप को गुरमुख कहलाने वालों, हे मालिक के प्यारो, एक क्षण भी नहीं आना चाहिए जब आपके अंदर बुरे ख्याल आए। अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सदगुरु मौला के लिए अगर आते हैं, तौबा तौबा कीजिए अपने गुरु सदगुरु के सामने। वो माफ करेंगे तो फिर से सारे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, फिर से बहारें छा जाएंगी और आप खुशियों के काबिल बनते चले जाएंगे। सो बातों से नहीं, अमलों से, अमलों से बेड़ा पार होता है। सुनो और अमल करो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन जाते हैं लोग, और अंदर बाहर रहमो करम